गंगा सागर को जोड़ने वाली सेतु या तो ताजपुर में बंदरगाह, ये दोनों का ममता बनर्जी ने लालच देके भाषण देके 3 बार चुनाव जीत ली। व्यवहारिक रूप से कुछ हुआ ही नहीं। रीति नीति व्यवस्था जो होना चाहिए उस अनुसार प्रयास भी नहीं हुआ है। हमारी सरकार इसकी व्यवस्था में सर्वे शुरू किया है, बातचीत शुरू किया है और जो होगा समय पर दिखेगा और पूरा प्रयास शुरू हो गया है। दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर बना है वो कल्चरल सेंटर के रूप में बना है। सरकारी पैसा खर्चा किया है तो धाम कैसे बनेगा? वो कल्चरल सेंटर ही रहेगा ना। और उड़ीसा के लोग पहले से मना कर रहे थे कि देखिए धाम जगन्नाथ धाम है, महाप्रभु का एक ही है, तो यहाँ कैसे धाम बना दिए? चलो नाम दे दिए, सेंटिमेंट काम लगाने के लिए, कोई काम नहीं आया तो संस्कृति केंद्र या तो कल्चरल सेंटर के रूप में उसको देखा जाएगा। ममतार बाड़ी संलग्न तृणमूल ऑफिस 2 घंटा तल्लाशी टीएमसी के सारा ऑफिस, नेताओं का घर, वो हथियार का जो खीरा बन चुका है। जितना इलीगल काम हो रहा था, महिलाओं को बुलाना, उनके साथ बदसलूक करना, रात तक वहाँ जुआ सट्टा शराब का अड्डा लगाना, यही सब होता था। बहुत सारा ऑफिस लोगों ने तोड़ दिया। क्यों? यही सब असामाजिक काम होता था। तो इसलिए जहाँ कंप्लेन आएगा पुलिस उसकी इंक्वायरी करके देखेगी। সব্যসাচী দত্তকে 1 কোটি টাকা থ্রেটের জন্য বিজনেসম্যানকে কালকে অ্যারেস্ট করলো। দেখা গেল যে ডিম এবং টমেটো সবই ছড়া হলো। देखिए सब्यसाची दत्ता खाली नहीं, ऐसे बहुत नेता है, लोगों को डरा धमका करके उसको उगाए। हमारे खड़गपुर में नहीं होता था, सारा एसोसिएशन को कब्जा कर लिए, चाहे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक संस्था हो, उनके ये सब हुलिगान बैठ गए उसमें, एंटी नेशनल एंटी सोशल, और उसी को जबरदस्ती चला के उससे पैसा वसूली करना था। अब लोग हिम्मत से कंप्लेन भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्ट भी हो रही है और आगे कोई नहीं बचेगा, सबके साथ ही होगा। देखिए टीएमसी हर स्तर पर टूट रही है, वहां से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे थे। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। अगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो स्पीकर उसके बारे में सोचें। नेता এখন মোদি দল হাতছাড়া হতেই কুৎসা শুরু করে দিলেন কল্যাণ, কিন্তু এখানে এই জবাব দিলেন कल्याण बनर्जी का नेता कौन है? वो किसकी सुनते हैं? उनके पार्टी के, उनके जितने सांसद है सब उनके खिलाफ है। उनने उनके महिला सांसदों का किस प्रकार बदसलूकी की है सब जानते हैं। तो उस व्यक्ति का क्या चर्चा करना, क्या बात करना। কর্ণাটকের কুর্সি ঘিরে কংগ্রেসের কোন্দল মিটছে না, মুখ্যমন্ত্রী টিকেট বিরুদ্ধে নালিশ করতে দিল্লি পৌঁছে গেলেন 2 নেতা। ये सारी पारिवारिक पार्टियां, कांग्रेस से लेके बाकी आंचलिक पार्टी, सबका खत्मा का समय आ गया। इन लोगों ने जो परिवारवाद चला कर रखा था, लूट खसोट, जनता को कोई सेवा नहीं देना और सत्ता को भोगना, इसका अंतिम समय आ गया है ना। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में ही हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड ब्रेक करे कंटिन्यूअसली। नरेंद्र मोदी जी खाली समय का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया, उन्होंने विकास का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। खाली भारत में नहीं है, पूरा दुनिया में आज मोदी जी का सरकार, इंडिया सरकार एक मॉडल है विकास का। दुनिया हमारा स्टडी कर रही है, हमारा स्लोगन को कॉपी कर रहा है और हर एक समस्या के समाधान के लिए माननीय मोदी जी को बुलाया जाता है दुनिया में। तो मोदी जी बहुत आगे गए और देश को भी लेके गए हैं और जनता खुश है। हम भी इस स्वर्णिम अवसर को उद्यापन करेंगे, खुशी मनाएंगे। बहुत सारा कंपनी बंगाल में अभी आ रही बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। जिनका जमीन था अभी तक काम नहीं शुरू किया था, जैसे अमूल, वो 650 करोड़ का इंडस्ट्री लगाने वाला है धुलागढ़ में। माननीय गृह मंत्री उसका उद्घाटन कर लेंगे अगले सप्ताह। हमारी सरकार, हमारे डिपार्टमेंट में भी जो जमीन पड़ा था यहाँ डेबरा में करीब 5 एकड़, वहाँ एक और मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा। इस क्षेत्र का जितना दूध, लोगों को पैसा भी मिलेगा, अच्छा दूध भी मिलेगा, उसको प्रोसेसिंग करके और मार्केटिंग होगा। नहीं, किसी के घर में तलाशी हो, कितने लोगों का घर में हो रहा है, कंप्लेन आएगा तलाशी होगा। ममता बनर्जी घर में भी तलाशी हो, उनका आरोप है दिल्ली में रहना है टाइम तलाशी किया जा रहा है। कहीं भी रहे तलाशी तो समय पर होगा ही, कंप्लेन आते ही तलाशी होगा। आप भाग जाएं, दिल्ली जाएं, कश्मीर जाएं, कुछ लोगों को तो उठा के ला रहा है भी पुलिस, जरूरत पड़ने से वो भी होगा। खड़गपुर शहर में पुरातन बाजार, कौशल्या मोड़ से लेकर चांदमारी हॉस्पिटल तक अवैध फुटपाथ कब्जा के कारण सारे शहरों में, कलकत्ता से लेकर जिला शहर तक सब जगह इंक्रोचमेंट्स है।
उसके लिए परेशानी है लोगों का। रास्ता छोटा है, उसके ऊपर फुटपाथ बंद है, एक्सीडेंट होता है। तो जो भी व्यवसाय कर रहे हैं ऐसा फुटपाथ, प्लेटफॉर्म, रास्ता कब्जा करके, उनको अपने से हट जाना चाहिए। जनता की सुविधा के लिए सब बनाया गया है। ऐसे भी रोड कम है, छोटा है, पुराना शहर है, और जनता हाथ जोखिम लेके रास्ता में उतरता है, ये कतई अनुमति नहीं है। आप हट जाओ, नहीं तो सरकार मजबूर होगा सबको हटाने के लिए। तो क्यों, जनता को हम सहूलियत देना चाहते हैं। इसके कारण कल पौरकर में भी मर गया। हाँ, बहुत एक्सीडेंट खड़गपुर से पहले हुआ है। बच्चे, महिलाएं, प्याज मंडी है यहाँ, काफी साल से उसको हटा के दूसरी जगह लेने की बात हो रही। शहर के अंदर होता है, रास्ता खराब होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, वहाँ जाम रहता है, स्कूल बच्चे स्कूल जाते समय कई बार एक्सीडेंट होता है। उसको हटाने के लिए भी हम लोग लगे हैं। मैंने एसडीओ बीडीओ को भी आवेदन किया है कि आप इसके बारे में सोचिए, जल्दी दूसरा जगह देके शहर के बाहर और प्याज मंडी लगाइए। हो गया चलो। हाँ, कार्रवाई कब तक हो सकता है? अब प्रशासनिक बात है, हम तो अभी शुरू किए हैं, देखते हैं जल्दी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, राज्य भर में तृणमूल नेता को अरेस्ट किया जा रहा है खटमनी के खिलाफ में। यानी राज्य भर में तृणमूल नेता ने जो भ्रष्टाचार, दुराचार किया है, उसका तो हिसाब होना है। प्राइम मिनिस्टर बोल के गए हैं, तो सरकारी कार्रवाई शुरू है। लोग जैसे जैसे कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे देखिए, बहुत दूर हो जाएगा। खड़गपुर में भी इस तरह का सब जगह है। खड़गपुर कोई बंगाल से बाहर है क्या? नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है। लोगों को डरा धमका करके किसी का दुकान ले लिया, रास्ता कब्जा कराया, सरकारी जमीन पर कब्जा करा कर, रेल का जगह कब्जा करके यहाँ राजनीति कर रहे थे। अब जनता ने इससे गुस्सा होकर के, आप देखो, हराया उनको भी, तो न्याय तो लोगों को मिलना चाहिए। खड़गपुर में इसका एक्शन देखने मिलेगा, तुरंत मिलेगा, सब जगह से हटेंगे। और जो इस प्रकार कामों में लिप्त है, मैं जनता को बोलता हूँ, जो भी पीड़ित थे, जिनके साथ इस प्रकार हुआ है, वो पुलिस में कंप्लेन करे, कार्रवाई तुरंत करेंगे। কি রে, তোর বেশ র্যাশ হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ রে, কি করব বলতো, র্যাশগুলো কিছুতেই কমছে না। অনেক কিছু ইউজ করলাম, তবুও কমছে না। আমার মনে হয় তোকে কোনো একজন ভালো ডার্মাটোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত। তুই ঠিক বলেছিস, কিন্তু কোনো ভালো ডার্মাটোলজিস্ট থাকলে একটু সাজেস্ট কর না প্লিজ। এই তোর তো একবার র্যাশ হয়েছিল না? তুই কোথায় দেখিয়েছিলিস? তুই একবার গৌরীদেবী হসপিটালসে দেখাতে পারিস, ওখানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ডার্মাটোলজিস্ট আছে। আমারও সেম প্রবলেম হয়েছিল, এখন ওখানে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি এখন ঠিক আছি। গৌরী দেবী হসপিটাল, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর। যোগাযোগ 8001003333, 8001113333।